हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा था, करेक्ट? जो हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपाउंड्स देख रहे हैं, सो उसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट्स कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या है, ओके, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, वो सारी चीज़ें देखी थी। और उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होगी, कहाँ से कहाँ जाएंगे, वो सब हमने देखा था, याद है ना? ओके। हाँ, तो डिट्टो जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने समझा था, वैसे ही हम समझने वाले हैं क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ बोलो सर, हम लोग मैथ्स कर लेंगे, उसमें क्या है, मतलब इस वीक, हाँ इस वीक ही कर लेंगे मैथ्स। मैथ्स में स्कूल में क्या चल रहा है? यही चल रहा है, यही मतलब कंटिन्यू। ओके, हाँ तो इस वीक में हम स्टार्ट कर देंगे मैथ्स। सब 3 दिन होना सर, क्योंकि ये भी हमारा चैप्टर जो है वह चल रहा है। थोड़ा आपको ही बताइए, थोड़ा सा हार्ड है। मतलब मैथ्स में हाँ, ये वाला चैप्टर है, ये कंटिन्यू, हाँ ये थोड़ा वैसा चल रहा है ना, तो वो ओके। एक दो संडे को भी पढ़ा लो, वो दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, तो वैसे करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ चलो। सो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके, जैसे वहां किया था वैसे ही वहां क्या किया था, याद करो। पहले हमारे पास एक और था, क्रोमाइट ओर लेके हम आए थे, क्रोमाइट ओर को कंटेनर में डाला, फिर हमने क्या किया था, हमने सोडा डाला था Na2CO3, फिर हमने ऑक्सीजन गैस डाला था पाइप से, ओके, और यहाँ पर हमें मिल गया था क्रोमेट आयन, ओके, ये क्रोमेट आयन मिल गया, उसमें पानी डाला, येलो कलर का पूरा हमें सॉल्यूशन मिल गया, उसमें से आयन ऑक्साइड अलग हो गया, Fe2O3 एंड गैस भी निकल गया, CO2 गैस जो निकलना था वो भी निकल गया। जो नीचे बचा हुआ है अब उसका हमें कन्वर्जन करना है, ये तो क्रोमेट है, हमें तो डाइक्रोमेट चाहिए, ओके, तो उसमें हम एसिड डालते हैं तो हमारा मिल गया क्या, डाइक्रोमेट। लेकिन ये कौन सा डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट है, ओके, सोडियम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसलिए हमने सोडियम का सोडा डाला था, ओके। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट है, उसकी रिएक्शन किसके, एसिड के साथ करवा दी, डाइक्रोमेट मिल गया। अब हम KCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो Na हटके के अंदर चला जाएगा, तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया, याद आ गया? सेम डिट्टो वही प्रोसीजर से हमें करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब फ्यूजन होना है MnO2 का। MnO2 हमारा ऑलरेडी क्या है, मैंगनेट आयन, जैसे वहां पे क्रोमेट आयन था, ओके, Cr2O7 क्रोमेट आयन था, ओके, सो वैसे ही यहाँ पर और से CrO4, ओके, डाइक्रोमेट में हम K2Cr2O7 लेते थे और वहां पर KCrO4 वैसे लेते थे ना क्रोमेट आयन में। सो वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा मैंगनेट आयन है, ओके, MnO2 मैंगनेट आयन, उसकी अल्कली बेस हमारा क्या होगा, अल्कली, अल्कली होगा। जैसे वहां पे सोडा डाला था तो Na2CO3, तो वो सॉल्ट है लेकिन है किसका, अल्कली ही है, ओके। सो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेना है लाइक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ओके। फिर से क्या, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ MnO2, तो फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, फ्यूजन ऑफ MnO2 करना है, ओके, तो किसके साथ, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है एंड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO3, डन। चलो, this produces the dark green K2MnO4 which disproportionates in a neutral or say acidic solution to give permanganate, okay। तो क्या है, देखो वही मेथड वही है, ये भी वही है, क्या हमारे पास क्रोमेट का ओर आया था, क्रोमाइट ओर लिया था हमने, वैसे ही ये मैंगनेट ओर है, ये MnO2 क्या है, ओर में से ही आया हुआ है, ओके। सो MnO2 हमारा ओर है, उसकी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 की रिस्पेक्ट में, मतलब वो चीजें होनी चाहिए। जैसे वहां पर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के जगह हमने सोडा लिया था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, KNO3, और वहां पे हमने क्या लिया था, ऑक्सीजन ही डायरेक्टली लिया, डन, ओके। सो वैसे ही हम करेंगे तो मिल जाएगा हमें डायरेक्टली K2MnO4, ये K2MnO4 है, वो क्या है, मैंगनेट आयन है,
हमें परमैंगनेट चाहिए। Yes. ओके अभी वो परमैंगनेट मैंगनेट समझते हैं, लेकिन K2MnO4 मिल गया। ओके और ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। वहां पे क्रोमेट आयन मिला था हमें, वो कौन से कलर का था? वो लास्ट में डाइक्रोमेट ऑरेंज, हाँ येलो कलर का था। यस, सो विच डिस्प्रपोर्शनेट, अब वो डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या होगा? इन अ न्यूट्रल और से एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव परमैंगनेट। ओके तो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन मतलब जैसे उसमें एसिड डाला था तो इसमें भी एसिड डालो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? परमैंगनेट मिल जाएगा। सिंपली समझ में आ गया? फिर से क्या कंटेनर है, और लेके वहां और लेके आ रहे थे, दोनों को तुम कोरिलेट कर सकते हो। क्रोमाइट और लेके आए, मैंगनेट का और लेके आए, कंटेनर में डाला, कंटेनर में डाला। ओके वहां पर Na2CO3 डाला, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड लिया। ओके वहां पर ऑक्सीजन गैस लिया, यहाँ पर KNO3 लिया। डन, और गर्म किया। फ्यूजन करना मतलब क्या? गर्म किया। ओके तो ये हमने कर दिया, जैसे वहां किया वैसे ही यहाँ। वहां पे हमें मिला था क्रोमेट आयन, यहाँ पे मिला हमें मैंगनेट आयन। डन, वो येलो कलर का था, ये ग्रीन कलर का है। अच्छा मैंगनेट आयन मतलब KMnO4 और K2MnO4, K2। ओके मैंगनेट मतलब K2MnO4। अब उसमें क्या किया था? तो जो हमारा था उसमें हमने एसिड डाल दिया था। ओके तो एसिड डाल देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा? यहाँ पर भी हम एसिड डाल देंगे। ओके तो यहाँ पर भी एसिड डाल दिए तो मैंगनेट आयन से कौन से में कन्वर्ट हो गया? वो परमैंग, K2MnO4 में से KMnO4 में कन्वर्ट हो गया। वहां पर सोडियम को निकालना था इसलिए KCl के साथ रिएक्शन करवाई थी, वो एक स्टेप यहाँ पर कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही पोटेशियम है। अंडरस्टूड? याद रह गया? सेम डिट्टो जो था वही है। डन? ओके चलो नाउ रिएक्शन देखो, ये हमारा ओर है, सो MnO2 मैंगनेट। ओके प्लस KOH, वहां पर भी हमने क्या लिया था? Na2CO3 लिया था, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? KOH ले लिया है एंड ऑक्सीजन। डन? ओके जैसे वहां किया था वैसे ही ऑक्सीजन। सो क्या मिल गया? K2MnO4 मिल गया और वाटर रिलीज हो गया। सो K2MnO4 रिलीज हो गया एंड वाटर अलग हो गया। अब ये K2MnO4 वही है हमारा मैंगनेट आयन ग्रीन कलर वाला, तो उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो 4H प्लस उसने वहां से ले लिए एंड डायरेक्टली बन गया क्या? हमारा MnO4 मतलब कि परमैंगनेट आयन। ओके और MnO2 वो जो था वैसा ही हमें वापस मिला एंड H2। डन? आया समझ में? ओके तो ये जो वर्डिंग में बोला है उसकी रिएक्शन नहीं दी है। ये जो वर्डिंग में बोला है कि विथ एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब तुम ये बोल सकते हो कि KOH, और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, तो वहां पे KNO3 नहीं ऑक्सीजन ही लिया हुआ है जैसे हमने पहले लिया हुआ था। डन? तो कोई डिफरेंस है नहीं। KOH को लिया, वो KOH को क्या बोला है? मेटल हाइड्रोक्साइड। वहां पे हमने क्या बोला था? सोडा, Na2CO3, मतलब है बेस, अल्कली है, मतलब वहां पर भी Na था, यहाँ पर K है। ओके तो है तो अल्कली ही दोनों। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? ओके सो ये हमें पूरा बन गया। देखो इक्वेशन भी वैसा ही है, क्या हमारा ओर है, ओर की रिएक्शन हमने बेस ले लिया KOH, फिर से ऑक्सीजन, तो हमें मिल गया मैंगनेट आयन ग्रीन कलर वाला K2MnO4। ओके मैंगनेट आयन सिर्फ बोलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? MnO4-2, K2 ना लिखो। अगर K2 ना लिखे तो K का +2 होगा ना, वो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो MnO4-2। और अगर पूरा लिखो K2MnO4 तो फिर -2 लिखने की जरूरत नहीं है। डन? वो ग्रीन कलर का मिला, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर मिल गया क्या? हमारा परमैंगनेट आयन। डन? अब देखो K2MnO4 तो इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं? मैंगनेट आयन। और दूसरा आता है मैंगनेट, मतलब इसको मैंगनेट आयन बोलते हैं, किसको? MnO4-2 को। और हमारे पास यहाँ पर क्या है? KMnO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? MnO4-1। तो ये है पर मैंगनेट आयन, ये है मैंगनेट आयन। और ये है पर मैंगनेट आयन। डन? मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। जैसे कि तुम याद करो, जैसे कि हमारे पास वाटर है H2O। ओके क्या है? H2O।
अब हम उसमें ऑक्सीजन और ऐड डाल रहे हैं। H2O में प्रोपोर्शन क्या है, H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन देखिए, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो क्या है 2:1 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके, सो वैसे ही हमारा अभी और एक ऑक्सीजन डाल दो तुम इसमें, और एक ऑक्सीजन डालो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये H2O को बोलना हो तो हम हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं, और अगर O और डाल दिया तो हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। डन। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो वही प्रोपोर्शन है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या हो गया, बढ़ गया, तब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसा वर्ड यूज किए थे। तो यहाँ पर भी वही है, देखो जैसे कि तुम्हारा K2MnO4 है, ये तुम्हारा K2 है और ये हमारा मैंगनीट आयन है। तो K2 मतलब पोटेशियम कितना है 2 और मैंगनीट आयन कितना है, ये पूरा का पूरा मैंगनीट आयन है। सो MnO4 कितना है 1। और इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे तो पेरोक्साइड बोल रहे थे, यहाँ हम ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे, लेकिन जो पॉजिटिव कैटायन है उसको कम कर दे रहे हैं, तो वो 2:1 था, इसके वजह यहाँ पर क्या हो गया 1:1 हो गया। के एक ही है ना, यहाँ पे के 2 थी, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 के रिस्पेक्ट में एक मैंगनीट आयन था, यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में एक मैंगनीट आयन है। मतलब इन अदर सेंस देखा जाए तो जो हमारा कैटायन है वो कम हुआ, तो वो कम हुआ तो बढ़ा क्या एनायन, तो हमारा मैंगनीट आयन बढ़ गया, ऐसा बोल सकते हैं ना। यहाँ ऐसा समझो ऑलवेज 2:1 हो, यहाँ 2 हो तो यहाँ 1 हो, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 और साथ 1 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0.5 और से ½ 1 होना चाहिए, लेकिन 1:1 है। ओके, मतलब ये ज्यादा है, समझ में आ रहा है पक्का। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर मैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं, पर मैंगनेट। ये मैंगनेट और ये परमैंगनेट, जैसे पेरोक्साइड वैसे ये परमैंगनेट। डन, सिंपल है। ओके, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे -1 होगा। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम गिनो तो क्या होगा, O4 मतलब 4 2 8, -8 के -2 तो है ही, मतलब -6 के यहाँ पे क्या हो जाएंगे +6, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। और यहाँ पर देखो तो O -2 -2 4 8, -8 का -1 तो है ही, मतलब -7, तो -7 का कितना हो गया +7। तो देखो +6 से +7 में आया ना, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन। वो किससे किया हमने, एसिड से, एसिड डाला तो +6 से +7 में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। डन। ओके, चलो ये एक मेथड हो गई जो हमने लास्ट पोटेशियम क्रोमाइट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 में जो मेथड देखी थी, वैसी ही मेथड जो सिमिलर थी वो हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं कि कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कमर्शियली एक और तीन मेथड है हमारी ये बनाने की। ओके, तो कमर्शियली कैसे बनाया जा रहा है, तो जो हमारा पोटेशियम मैंगनेट आयन बना है, पोटेशियम मैंगनेट जो हमारा बना है, ओके, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, उसको हमने एसिड डाला और फिर परमैंगनेट मिला था, तो वो ऑक्सीडेशन हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हम करते थे ना 10th में भी करते थे, अभी तो पूरा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। ओके, तो 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइसिस करंट स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीडेशन करवाया और फिर बन गया क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट। वही चीज है, लेकिन डायरेक्टली एसिड के साथ रिएक्शन करवाने की बजाय हमने क्या किया है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है और उसका ऑक्सीडेशन करवाया है। डन। चलो, तो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा किसका, मैंगनेट का। ओके, और मैंगनेट कौन सा है, +6 वाला, ये +6 वाला है ना। ओके, तो ये +6 वाला कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, +7 में, तो वही 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो MnO2 fused with the KOH oxidized with air and KNO3, मतलब ये तो स्टार्टिंग वाला केस है। ओके, जो स्टार्टिंग वाला MnO2 हमारा और था वो, उसमें से हमारा क्या मिलेगा हमें, मैंगनेट आयन मिलेगा, तो मैंगनेट आयन मिल गया MnO4 -2। डन। ये जो मैंगनेट आयन मिल गया है -2, क्योंकि K2MnO4 मिल रहा था ना हमें, तो वो मैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट था, अभी हमें परमैंगनेट मतलब KMnO4, तो उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते थे, एसिड से, वहां से एक निकाल लेना है। ये तो पहला वाला ही स्टेप है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये जो स्टेप है, कहां गया रे, ये रहा, ये जो स्टेप है, ये वाला, ये जो स्टेप है वही तो ये है।
लेकिन यहां से ये जो ग्रीन कलर का है मैंगनीट आयन, उसका अलग से करना है। कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन है, जैसे कि KOH ले लिया, NaOH ले लिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन है, और उसमें हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। डन। सो उससे ऑक्सीडेशन होगा तो वो हो जाएगा MnO4- 2 से MnO4- में, मतलब मैंगनीट से परमैंगनेट आयन बन जाएगा। डन। ओके, ये जो हमारी मेथड थी, ये मेथड में हमारा जो पोटेशियम मैंगनेट मिला था उसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ, ये 4H+ कहां से आया? एसिड से आया, H2SO4 ले लो। ओके, सो एसिड के साथ रिएक्शन तुम डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, ऐसे 4H+ ना लिखा हो और डायरेक्टली तुम लिखो कि भाई 4H2SO4 तो चलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे तुम पानी भी रिलीज कर रहे हो, कहां से आया भाई ये पानी? ओके, तो डायरेक्टली लिखोगे तो चलेगा। ओके, तो बेसिकली याद तो ऐसे ही रखना है कि भाई अच्छा, जो मुझे मैंगनीट आयन मिला, पोटेशियम मैंगनेट मिला, उसमें मुझे एसिड डालना है, तो याद भी ऐसे जैसे रखा है वैसे ही लिखते जाओ, पोटेशियम मैंगनेट प्लस H2SO4 दैट विल गिव पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर, लाइक दैट। ओके, सो वैसे हमने लिख दिया। अब ये जो पहला स्टेप है वो तो कॉमन है, दूसरे स्टेप में जो हम एसिड डाल रहे हैं उसकी वजह हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। कहां पे? कमर्शियली हम वैसे प्रोड्यूस करते हैं। डन हो गया। और एक तीसरा मेथड बाकी बचता है, ओके, लेबोरेटरी वाला। हाँ, सो इन द लेबोरेटरी अ मैंगनीज 2+2 आयन, ओके, मैंगनीज +2 आयन, मतलब Mn+2 की बात कर रहे हैं, Mn+2, मैंगनीज +2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द पर ऑक्सोडाइसल्फेट। SO4 जो होता है उसका डबल, तो SO4 मतलब S2O8-2। ओके, तो S2O8-2 पर ऑक्सो सल्फेट 2 परमैंगनेट। तो ये Mn+2 में से डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन गया? Mn+2 है, Mn+2 में से MnO4-2, MnO4- मतलब ये क्या बना है? MnO4- मतलब परमैंगनेट बन गया ना, तो ये क्या है? -8 का -1 तो पहले से है ही, मतलब -7, तो ये क्या हो जाएगा? +7, तो +7 कौन है? परमैंगनेट। डन। ओके, तो लेबोरेटरी में छोटे लेवल पे अगर हमें बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? डायरेक्टली पर ऑक्सो सल्फेट के साथ मैंगनीज Mn+2 आयन की रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो हमें परमैंगनेट आयन मिल जाएगा। ओके, MnO4-1। डन। ओके, तो ये रिएक्शन हमने लिख ली। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीटेड। जैसे वहां पे 3 स्टेप्स में प्रिपरेशन थी, वैसे ही यहाँ पर 2 स्टेप में प्रिपरेशन है, और लेकिन 2 स्टेप में प्रिपरेशन है वो 3 टाइप्स की प्रिपरेशन है। वहां पर क्या था? स्टेप क्या थे? डिफरेंट स्टेप्स की। अगेन एक बार रिवीजन ले लेते हैं। ओर ले लिया तो क्रोमाइट ओर को हमने कंटेनर में डाला, तो फिर वैसे ही यहाँ पर मैंगनेट ओर को कंटेनर में डाला, मैंगनेट ओर को कंटेनर में डाला और क्रोमाइट ओर को कंटेनर में डाला। 2 अलग अलग कंटेनर है। वहां पे डाल दिया Na2CO3, यहाँ पे डाल दिया हमने KOH, वहां पे डाल दिया ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डाल दिया या KNO3 डाल दिया, जो 2 में से एक डाल दो। ओके, वो डाल दिया, तो यहाँ पे बन गया क्या? से क्रोमेट आयन। ओके, क्या बन गया? क्रोमेट आयन KCrO4। ओके, और वहां पर क्या बन गया हमारा? मतलब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? K2MnO4। डन। ओके, अब दोनों को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वहां पर तो क्या किया था? पानी डाला था और फिर येलो कलर का सॉल्यूशन हुआ, Fe2O3 निकल गया, CO2 निकल गया, लेकिन फिर जो बाकी बचा है हमारा, ओके, क्रोमेट आयन, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्रोमेट में से डाइक्रोमेट मिल गया था। लेकिन वो तो ये दूसरा स्टेप। ओके, और वो दूसरे स्टेप में जो हमें मिला है वो तो सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें तो पोटेशियम चाहिए था, तो KCl के साथ थर्ड स्टेप में रिएक्शन करवाई और हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया था। यहाँ पर थर्ड स्टेप है ही नहीं क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली ही पोटेशियम है। ओके, तो थर्ड स्टेप रिड्यूस हो गया, तो 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर जो और वहां पे और है, पहले येलो और फिर ऑरेंज, क्रोमेट येलो और क्रोमाइट कौन सा? ऑरेंज। तो ऐसे ही यहाँ पर ग्रीन मिल रहा है, जो मैंगनेट आयन है वो ग्रीन है एंड परमैंगनेट आयन है वो पर्पल कलर का, ऐसे होता है। डन। ओके, तो ये हमने देख लिया। ओके, डन। वो उसके साथ कंपेयर की। अब दूसरी मेथड भी है, सो कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सो अगेन अल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ओके, तो मैंगनेट से परमैंगनेट बन जाता है।
वो भी हो गया। थर्ड, लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, तो पर ऑक्सोसल्फेट के साथ Mn+2 की रिएक्शन करवाते हैं। Mn+2 की रिएक्शन पर ऑक्सोसल्फेट मतलब SO4 के डबल मतलब S2O8-2, ओके, उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा डायरेक्टली परमैंगनेट आयन बना। Mn+2 की करवाई थी, +2 की यहाँ पे परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7, तो +2 से कहाँ चले गए, +7 में, मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो ये 3 मेथड से हमें बनाना है। डन, प्रिपरेशन याद रह जाएगी, अलग से प्रिपरेशन 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल almost black crystal which are isostructural with those of KClO4, okay, so KClO4 के साथ मिलता जुलता स्ट्रक्चर उसका होता है। This salt is not very soluble in water, देखो यहाँ सॉल्ट, ये जो KMnO4 क्या है, एक सॉल्ट है। KMnO4 क्या है, एक सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट जो है वो ज्यादातर सॉल्युबल होता नहीं है, ओके, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में सिर्फ 6.4 ग्राम ही सॉल्युबल होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है, फिर बैठ जाएगा नीचे, ओके। 100 ग्राम वाटर ले लिया हमने, मतलब 100 ml वाटर ले लिया, तो उसमें ओनली 6.4 ग्राम ही अंदर सॉल्युबल होगा। उससे ज्यादा तुमने डाल दिया ना, तो जितना 6.4 ग्राम हो जाएगा और बाकी नीचे बैठ जाएगा। डन, ओके। सो एट 293 केल्विन, एट 293 केल्विन मतलब कितना हो गया, 25, और उसमें से 5 चले गए तो 20 डिग्री सेल्सियस। कितने, 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से, बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज टू 513 केल्विन, तो जब हीट करते हैं तो 513 केल्विन पे वो डिकम्पोज होता है, ओके। यहाँ से एक PYQ बना था, क्या है, ऐसे पूछते हैं क्या कि सपोज 200 लीटर ऑफ वाटर में कितना KMnO4 डिसॉल्व होगा। 200 लीटर ऑफ वाटर में 200 ml ऑफ वाटर में कितना KMnO4 डिसॉल्व होगा, ओके। तो यहाँ से एक PYQ बना था, तो हम सोचेंगे यार ये कैसा है, सिंपली तो ये सेंटेंस हमने अगर पढ़ा हुआ हो ध्यान से, वहां से क्वेश्चन है, डायरेक्ट तो नहीं पूछा, लेकिन 100 की जगह क्या कर दिया है, 200 डबल, यस। तो ये 100 का 200 हो गया, तो वो भी 6.4 का डबल हो जाएगा, 128 मतलब 12.8। डन, तो 12.8 ग्राम, तो ये PYQ बना था। एक एक सेंटेंस देखो कहाँ कहाँ से उठा लेते हैं, ओके, एक सेंटेंस भी छोड़ते नहीं है। दैट्स व्हाई टू रीड NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये PYQ है क्या, कैसे ही 100 ग्राम की जगह, ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो भी शायद क्लिक हो गया, हाँ यार ऐसा कुछ था, ओके, लेकिन 200 ग्राम पूछ लिया, ओके। और हम सोचेंगे कि ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है, नहीं, यहाँ से पूछा है, ओके। सॉल्यूशन में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे ना, इतने ग्राम में कितना सॉल्युबल होगा, ये वो, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो हम उस तरह से सोचेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से है, ओके। हाँ चलो, सो KMnO4 में से K2MnO4, MnO2 एंड O2, तो KMnO4 जो हमारा है उसमें से वापस KMnO4 क्या वो लेट उठी, तो ओला ही नहीं थी, डैड की उसमें फिर क्या हुआ, दूसरी ओला थी नहीं, ये चाबी वाली ओला थी, ओला भी नहीं आ रही थी। चाबी वाली ओला मतलब, हेलो की X1, अच्छा, तो वो शुरू नहीं हो रही थी। सुबह पता है, सुबह को बहुत कुछ हो गया। फिर किसने शुरू की, मैंने की, हो गई फिर, कोई नहीं था, जो किया सीखा। अच्छा चलो। सो KMnO4 में से K2MnO4 एंड MnO2 एंड O2 भी हमारा मिलता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये मिलता है मतलब ये जो बोला ना, व्हेन इट डीकंपोजेस एट 513 केल्विन, तो ये 513 केल्विन पे KMnO4 क्या हो गया, डीकंपोज हो गया। सो K2MnO4 मतलब मैंगनेट आयन, पोटेशियम मैंगनेट फिर से बन गया, वो ऊर्जा था, वो भी जो भी था वो सब अलग अलग हो गया, ओके। पहले हमने मैंगनेट में से परमैंगनेट बनाया,
तो मैंगनेट फिर से मिल गया। मैंगनेट किससे बनाया था? MnO2 और ऑक्सीजन और KOH से बनाया था, तो KOH को छोड़ो, बाकी सब कुछ तुम्हें वापस मिल गया। डन। कितने टेम्परेचर पे? 513 केल्विन। तो ये भी याद रखना 513 केल्विन। 513 केल्विन मतलब 473 पे 200 होता है, और फिर दूसरा कितना है? 1 2 3 4, तो 240 डिग्री सेल्सियस। डन। ओके, तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके पूछेंगे, लेकिन तुम इतना याद रखो कि 293 केल्विन पर 100 ग्राम में 6.4 ग्राम डिसॉल्व होता है, एंड 513 केल्विन पर KMnO4 क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें? कि 2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। डन। ओके। हाँ चलो। इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल, ये सब हम प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं। ओके, इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। ओके, कौन कौन सी? इट्स इंटेंस कलर, बहुत ज्यादा इंटेंस कलर होता है, ऐसे ही पर्पल कलर, एंड इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद द टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। वो सब छोड़ो अभी, पहले एक एक करके। क्या? पहला तो कलर, उसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है, और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कलर होता है। ओके, ये कलर की बात हो गई। अब वो कौन सा होता है? डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। डायमैग्नेटिक इन नेचर मतलब क्या? नजदीक आने वाला या दूर जाने वाला? डायमैग्नेटिक मतलब क्या? हमने देख लिया। हाँ, दूर जाने वाला। ओके, डी याद रखा था ना हमने, डी। डायमैग्नेटिक मतलब दूर जाने वाला। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें तुमने ये KMnO4 रखा है, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? वहां से दूर जाने की, ना कि अट्रैक्ट होने की। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, लेकिन अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब अलोंग विद द टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, मतलब अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए, ओके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वीक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। डन। ओके, these can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope। मतलब यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हम 11th में देख लिए थे। 11th में molecular orbital theory याद हो तो, chemical bonding and molecular structure, VACPR, molecular orbital theory and all, तो वहां पर से हम समझ सकते हैं। ओके, तो तुम्हें भी वही लिखना है, ज्यादा कुछ यहाँ पर जितना बोला है उतना ही क्या, कि ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हमें ये सेंटेंस याद रखना है क्या, कि वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, कलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और टेम्परेचर वेरिएंट है, मतलब विद द चेंज इन द टेम्परेचर वो वीक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। डन। ओके, नाउ द मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। दोनों के दोनों क्या है? टेट्राहेड्रल शेप के हैं। The pi bonding takes place, the overlap। देखो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहाँ से भी JEE और से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, हमने पहले प्रिपरेशन देखी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो 1 मार्क में भी पूछा जाता है। ओके, सो प्रॉपर्टीज हमने देख ली। ओके, फिर से एक बार क्विक रिवीजन सुन लो। ओके, जूमिल क्या, जैसे हमने K2Cr2O7 बनाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट, वैसे ही KMnO4 बनाना है, तो वहां पर ओवर लिया था, यहाँ पर भी हमने मैंगनीज का ओवर ले लिया, फिर वहां पे Na2CO3 डाला था, तो यहाँ पे हमने KOH डाल दिया, वहां पे ऑक्सीजन गैस डाला था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस डाल दिया। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला था KCrO4, मतलब कि क्रोमेट आयन मिला था, यहाँ पर हमें मैंगनेट आयन मिला है। फिर इसकी रिएक्शन, जो क्रोमेट आयन था उसमें पानी डाला, येलो कलर का सॉल्यूशन हुआ, Fe2O3 अलग हो गया, CO2 गैस निकल गया, और ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन मिला है हमें पोटेशियम क्रोमेट, उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, और सोडियम क्रोमेट, उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया था। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम मैंगनेट आयन जो मिला है उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो वो हमें मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। वहां पर सोडियम डाइक्रोमेट मिल रहा था, और फिर KCl के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम को रिप्लेस करके K आ जा रहा था, तो K2Cr2O7, वो लास्ट स्टेप यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमारे पास पोटेशियम है। सो जैसे वहां बना था वैसे ही सेम स्टेप में KMnO4 हमें मिलता है।
लेकिन यहाँ पर 2 मेथड और है, तो ये जनरल मेथड है। फिर कमर्शियल यूज करना हो, मतलब इंडस्ट्रियल यूज करना हो, तो KMnO4 कैसे बनता है, तो ये जो बीच में जो मिला ना हमें, जैसे के पोटेशियम क्रोमेट जो मिला था KCrO4, ओके, तो वो जो पोटेशियम क्रोमेट था वो येलो कलर का था और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का था। वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम मैंगनेट ग्रीन कलर का है और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का है वो वहां तक का स्टेप सेम। ओके, लेकिन वहां से जो एसिड डाल के ऑक्सीडेशन कर रहे थे और परमैंगनेट बन रहा था, उतना स्टेप चेंज करके हम कमर्शियली क्या करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इलेक्ट्रोड वाली वो प्रोसेस करेंगे तो पोटेशियम मैंगनेट का कन्वर्जन हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में, K2MnO4 का कन्वर्जन हो जाएगा KMnO4 में। ओके, और एक मेथड है कौन सी, लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में Mn+2 आयन की रिएक्शन पर ऑक्सोसल्फेट आयन, मतलब कि S2O8-2, ओके, उसके साथ रिएक्शन करवाए तो भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है, पानी रिलीज होता है। तो ये 3 मेथड्स थी। ओके, वो 3 मेथड्स के बाद हमने देखा कि लेबोरेटरी में ये भी देख लिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख ली। ओके, क्या कि वो डायमैग्नेटिक है और से रूम टेम्परेचर से भी कम, 5 डिग्री कम, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस 293 केल्विन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में ओनली 6.4 ग्राम KMnO4 ही डिसॉल्व होता है। इससे एमसीक्यू बनते हैं। ओके, और 513 केल्विन के बाद वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो KMnO4 से वापस K2MnO4, MnO2, O2 सब कुछ अलग अलग होता जाएगा। ओके, फिर हमने देखा क्या कि वो डार्क कलर, इंटेंस डार्क पर्पल कलर देता है, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला, जैसे वो हम जामुन कलर बोलते हैं ना, तो जामुन, नॉट गुलाब जामुन। ओके वो जामुन अभी होता है मॉनसून में। ओके, पर्पल कलर का, छोटे बच्चे ऐसे खाते हैं, ऐसे टंग दिखाते हैं। ओके, सो वैसी वाली पर्पल कलर है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, टेम्परेचर चेंज के रिस्पेक्ट में वो वीक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट। ओके, आगे देखते हैं अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या है कि मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। मैंगनेट भी और परमैंगनेट भी दोनों के दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल है। ओके, ये एक बात, हाँ बहुत सारी बातें हैं, ये एक बात, क्या दोनों के दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है उनका। अच्छा, दी पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ दी, देखो ये टेट्राहेड्रल कैसे होता है, ऐसे होता है, क्या है हमारा MnO4 -2 and MnO4 -1। ओके, सो सपोज ये Mn है। ओके, सो ऑक्सीजन 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 और ये ऑक्सीजन, ऐसे होता है। ये कौन सा है, ये कौन सा है, मैंगनेट या परमैंगनेट? मैंगनेट है। क्यों? क्योंकि -2 है ना, तो ऐसे K2MnO4 है ये, और ये क्या है, KMnO4। तो ये मैंगनेट है और ये परमैंगनेट है, तो ऐसे होता है। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया, उसका भी टेट्राहेड्रल शेप ही होता है, तो उसका ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, वैसे ही सेम MnO, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड हो। ओके, ये कितना हो गया, माइनस, डन। ओके, सो और ये एक हो गया स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल वाला, एक बात। ओके, दूसरा, द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद द d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। यस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। Mn तो भाई डी ब्लॉक का है, हम डी ब्लॉक पढ़े हैं ना, मैंगनीज डी ब्लॉक का है। अच्छा, सो डी ब्लॉक का ये है, और तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल तो होगी ही ऑब्वियसली। ओके, और ऑक्सीजन मतलब क्या, वो तो p ब्लॉक का है, तो वहां पे p ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, पहले से सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, लेकिन ये जो दूसरा पाई बॉन्ड बनता है वो ये p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। डन।
वो चीज कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूँ। द पाई बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग सिग्मा तो बन गया है, लेकिन पाई बॉन्डिंग जहां जहां पे, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पर भी पाई है, डबल बॉन्ड होगा मतलब दूसरा बॉन्ड पाई है, पहला सिग्मा और दूसरा पाई। सो द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की जो p ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, d ऑर्बिटल ऑफ द मैंगनीज। डन। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है दूसरा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है सेंटेंस वाइज, ये पहला, फिर ये दूसरा। तीसरा, द ग्रीन मैंगनेट, जो ग्रीन कलर का मैंगनेट है, इज परमैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक। जो ग्रीन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। देखो हमने क्या बोला, हमने अभी पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट डायमैग्नेटिक है और टेम्परेचर वेरिएशन के साथ वो वीक पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जो ग्रीन कलर का मैंगनेट है, मैंगनेट आयन है, वो तो पैरामैग्नेटिक है। वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। दैट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट द मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी एक क्वेश्चन है क्या, कि ये जो है ओके परमैंगनेट वो क्या है, डायमैग्नेटिक, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। डन, समझ में आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, सो बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक है कौन, मैंगनेट, और परमैंगनेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। वो तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले में ही, थियरी में ही देखा था, एक भी इलेक्ट्रॉन हो एक्स्ट्रा तो वहां पर रिपल्शन हो जाएगा, और एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। डन। ओके, हाँ चलो। तो इतने, अभी यहां से वापस दूसरा कंसेप्ट है, तो पहले प्रिपरेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां से क्वेश्चन, यहां से और पीवाईक्यू आते हैं। हाँ यस, ओके, क्या कि पर्टिकुलरली जो हमारा मैंगनेट आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये पीवाईक्यू है। ओके, मैंगनेट आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो मैंगनेट आयन में हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रख लेना, D3S। कौन सा, D3S, और उसको भी डिटेल्ड में लिखे तो DXY, DYZ, DZX, और ये सारी कौन सी डी है, 3D मैंगनीज कहाँ पे है, फ्रॉम 3 में है ना, तो 3DX, 3DY, 3DZ, और क्या था, 4S। डन। तो ये एक पीवाईक्यू और आता है क्या, कि भाई मैंगनेट आयन में, नॉट परमैंगनेट, मैंगनेट आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वो चीज बुक में नहीं है तो लिख लेना। ओके, ये पीवाईक्यू है। तो कौन सा, 3DX, D3, तो 3DX 5 होती है ना डी, उसमें से ये 3 इन्वॉल्व है, कौन सी, 3DXY, 3DYZ, 3DZX एंड 4S तो होता ही है। ओके, तो D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हाँ चलो, तो यहां तक का एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वो डिफरेंट एसिड्स एंड ऑल के साथ कैसे रिएक्शन देंगे, ऑक्सीडेशन होंगे ना। ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, वैसे ये लोग भी, पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो देखते हैं, चलो। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सोलेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखो अभी 3 चीजें पढ़ दी हमें, बुक के अकॉर्डिंगली जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तुम थोड़ा डिवाइडेशन, पार्टीशन करो तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला हम क्या बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं। ओके, तो एसिड की रिस्पेक्ट में अगर होगा तो क्या होगा, एसिड के रिस्पेक्ट में KMnO4 यूज करोगे तो क्या होगा, उसकी बात है। ओके, सो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज, यहाँ पर एक बात नहीं बोली गई है, बाद में आएगी शायद, लेकिन आयोडीन बता ही देता हूँ, फिर बुक में आए ना आए। जो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन बोला है, मतलब क्या, तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तुम किसी का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, जैसे कि Fe+2 में से Fe+3 में जा रहे हो, तो आयन का क्या किया तुमने,
ऑक्सीडेशन किया। किसने किया? KMnO4 ने किया। लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में किया? एसिड की रिस्पेक्ट में। मतलब Fe जो तुमने लिया है वो उसको किस में डालना है? एसिड में डालना है। ओके, तो वो एसिड कभी भी HCl नहीं ले सकते हम। वो एसिड कौन सा नहीं ले सकते? HCl नहीं ले सकते। क्यों HCl नहीं ले सकते? क्योंकि KMnO4 HCl जो है, KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? दूसरे का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देगा, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देगा, तो यहां पर तो क्लोरीन है भाई। ओके, हेलोजन ग्रुप वाला क्लोरीन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, सो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई भी होती है, तो होगा क्या? ये खुद ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, कैसे? H प्लस HCl है तो क्या होता है उसमें? H प्लस और Cl माइनस है। डन। तो अगर ट्वाइस HCl है तो क्या होगा? ट्वाइस H प्लस एंड ट्वाइस Cl माइनस होगा। तो ट्वाइस Cl माइनस है। ओके, वो ट्वाइस Cl माइनस है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए है, ले लिए है, सॉरी ले लिए है, तभी तो माइनस होगा। ओके, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? ले लिए हैं, तो ट्वाइस Cl माइनस है, और ट्वाइस Cl माइनस में से वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? Cl2 में। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के। ये दो समझ में ना आए तो ऐसे याद रखो कि भाई हमारे पास Cl था। ओके, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस होता है। डन। ये तो पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Cl माइनस हो गया, लूज करेंगे तो Cl प्लस होगा, तो गेन करके क्या हो गया? Cl माइनस। इसका उल्टा, तो Cl माइनस है, उसमें से Cl बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अगर मेरे पास 2 Cl माइनस है तो Cl2 बन जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। डन। तो ये ट्वाइस Cl माइनस, यहाँ पे ट्वाइस Cl माइनस है ही ना, HCl है, मतलब क्या? एक HCl का मॉलिक्यूल, मतलब H प्लस Cl माइनस, दूसरा H प्लस Cl माइनस। तो ये जो ट्वाइस Cl माइनस है वही 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, और Cl2 इलेक्ट्रॉन लूजिंग मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 का काम क्या था? ऑक्सीडेशन करना, तो उसने ये भाई साहब का ही ऑक्सीडेशन कर दिया। उसने एसिडिफाइड मीडियम में जिसका ऑक्सीडेशन, तो भाई अभी मुझे तो Fe+2 में से Fe+3 में जाना है, तो इसका आयन का ऑक्सीडेशन करना था। तो कंटेनर, एसिड, KMnO4 एंड आयन, ये 3 चीजें होगी, तो आयन का Fe+2 में से सपोज Fe+3 बन गया। लेकिन ये एसिड अगर HCl लिया तो होगा क्या? क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा ऊपर, और ये क्लोरीन गैस बन के ऊपर उड़ गया, और अब तुम बोलोगे Fe+2 में से Fe+3 हो ही नहीं रहा है, सब कुछ तो सही किया, एसिडिफाइड मीडियम है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहाँ है? ऑक्सीडेशन तो कर नहीं रहा है। तो नहीं करेगा ना भाई, क्यों? उसने ऑलरेडी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दिया है। क्लोरीन गैस निकल रहा है, गैस निकल रहा है, देखो वो गैस किसका निकल रहा है? क्लोरीन निकल रहा है वो, तो उसका काम तो उसने कर दिया, ऑक्सीडेशन करना था वो तो कर दिया, लेकिन किसका कर दिया? एसिड का कर दिया, मतलब क्लोरीन का कर दिया, और वहां से क्लोरीन गैस निकल गया और आयन वैसे के वैसे ही बैठा हुआ है। समझ में आया? तो ये भी एक PYQ बनता है क्या, कि भाई जब एसिडिफाइड मीडियम में हम KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वी आर नॉट यूजिंग HCl. Okay, why? What is the reason? Justify. Or we are not using, तो what is the reason? ऐसे. ओके, तो जस्टिफिकेशन ये अंडरस्टूड कि क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। सो ये एक PYQ है, और अब वो PYQ हो गया, दैट्स इट। अब हम क्या लेंगे? तो भाई HCl ना H2SO4 ले लो, कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो एसिडिफाइड में हम कर रहे हैं, चलो परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सोलेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सोलेट्स आयन होता है COO-, ओके, उसमें से CO2 रिलीज हो जाता है। ये देखो, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2, मतलब -2, -4, और उसका 1 है। ओके, तो +4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब हो क्या रहा है? देखो CO2 का चार्ज यहाँ पे -1 चार्ज है, डायरेक्टली ऑक्सोलेट आयन का भी तुम देखो तो -1 चार्ज है, और डायरेक्टली कहाँ चला गया? 0 चार्ज पे चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ।
ओके और वैसे भी तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो ऑक्सोलेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है क्योंकि ये ऑक्सोलेट आयन है, इसलिए हम उसको में से कार्बन को अलग नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके सो हुआ क्या, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा, आयरन में से आयरन 3 बनता है, मतलब वही जो हमने अभी लिखा Fe+2 में से Fe+3, वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, डिफरेंट सिर्फ स्टेट दिखाए गए हैं। देन नाइट्राइट्स में से नाइट्रेट्स होते हैं। डन, नाइट्राइट्स में से नाइट्रेट होते हैं। ओके देखो NO2 में से क्या बन गया, NO3। याद रखना, नाइट्राइट में से नाइट्रेट बनते हैं। डन, ओके सो और एक होता है NO, नाइट्राइड। ओके तो नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइड, वो याद रखना। सो NO2 नाइट्राइट में से बन जाता है क्या, नाइट्रेट्स। डन, ओके सो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की स्टेट देखो यहाँ पे ये बुक में लिखा है, वैसे वहां तो वैसे ही सीक्वेंस वाइज ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखना है। ओके ऐसे ही सीक्वेंस में क्या क्या, एसिडिफाइड मीडियम में KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कौन कौन से लिए हैं हमने, जैसे वहां भी K2Cr2O7 के केस में भी हमने आयन का देखा था। ओके तो वैसे ही यहाँ पर डिफरेंट थे, उसमें से हमने आयन को सिलेक्ट किया था। जैसे हमने वो भी लिया था, टीन लिया था। ओके तो Sn+2 में से Sn+3 में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो यहाँ पर भी ले सकते हैं हम जो ऑक्सीडेट। फिर हमने बोला था कि सपोज अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बनाया, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके हमने बनाया क्या, से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो जहां K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, वैसे यहाँ ये भी ले सकते हैं। ओके सो वही सारे एग्जांपल है। ओके जो हमारा ऑक्सोलेट्स है उसमें से CO2, जो आयन Fe+2 है उसमें से Fe+3, नाइट्रेट में से नाइट्रेट। ओके देखो आयोडाइड गैस है, आयोडाइड आयन है उसमें से आयोडीन गैस बन गया। ओके सो आयोडाइड्स टू फ्री आयोडीन, तो आयोडाइड्स है 10I- उसमें से I2 बन गया, मतलब -1 से 0 हो गया। नाइट्रेट्स में भी तुम देख सकते हो, देखो क्या है, ऑक्सीजन के -2 × 2 -4 -4 का -1 है, मतलब -3, तो इस n का क्या हो गया, +3। तो नाइट्राइट में क्या है, +3, और नाइट्रेट्स में कितना है, देखो NO3 -2 3 -6 का कितना हो गया, +6। तो ये +3 से +6 में चला गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। डन, ओके सो ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अंडरस्टूड? Okay, चलो now next the full reaction can be written by adding the half reaction for KMNO4 to the half reaction to the reducing agent, balancing wherever necessary। तो full reaction मतलब लिख सकते हैं हम, ये तो आधी रिएक्शन थी ना, ये सारी क्या थी, आधी रिएक्शन थी। क्यों, क्योंकि इन लोगों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो करना है। ओके इनका क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो रिडक्शन किसका होगा, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। डन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडेशन करेंगे तो खुद का रिडक्शन होगा ना। डन, ओके सो वही चीज है, फुल रिएक्शन वैसे लिख सकते हैं। इफ वी रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनेट, अभी हमने क्या किया, रिडक्शन कर दिया किसका, परमैंगनेट टू मैंगनेट। परमैंगनेट मतलब क्या, KMNO4 था, और उसका मैंगनेट में रिडक्शन किया, मतलब क्या किया, K2MNO4 में कन्वर्जन किया। डाइऑक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड मैंगनीज टू सॉल्ट बाय हाफ रिएक्शन। तो देखो ये सबका ही क्या किया है, रिडक्शन किया है। ओके हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन अभी हमने बोला ना कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो MnO4 माइनस मतलब ये क्या है, परमैंगनेट है, -1 मतलब KMNO4 ही है वो, तो KMNO4 मतलब पर पोटेशियम परमैंगनेट, तो परमैंगनेट से MnO4 माइनस, दोनों में चेंज क्या है, सिर्फ आयन का चेंज है, एक में -1 एक में -2। जहाँ पे -2 है वहां पर K2 आएगा, तो K2MnO4, तो जहाँ पे -1 है वहां पे K आएगा, तो KMNO4। तो KMNO4 हमारा जो जरूरी है वो पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम मैंगनेट वो क्या है, K2MnO4। डन, सो मैंगनेट में से परमैंगनेट में से मैंगनेट में जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, क्या क्या गेन किया, तो -2 हो गया। फिर 4H+ मतलब एसिड में डालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो MnO2 में भी कन्वर्ट हो रहा है।
एसिड में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, एसिडिफाइड मीडियम में रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो MnO2 भी बन रहा है। और अगेन 8H+ ले लिए और 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितना हो रहा है, Mn+2 में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था, ये कौन सा है हमारा, परमैंगनेट। परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट ये -8 मतलब +7, तो +7 में से कहाँ जा रहा है, +6, रिडक्शन हो गया। +7 में से यहाँ कहाँ जा रहा है, -2 -4 कहाँ जा रहा है, +7 में से +4, और यहाँ पे +7 में से कहाँ जा रहा है, +2। वैसे ही देखो, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। वैसे ही देखो क्या, +7 में से कहाँ चला गया, थोड़ा +7 में से कहाँ चला गया है, यहाँ पर कितना है, +7, और यहाँ पर कितना है, -+6 है। डन, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर वापस +7, तो +7 में से कहाँ चला गया, MnO2 मतलब +4। समझ में आ रहा है ना, ओके। और लास्टली +7 है, उसमें से कितने कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। डन, सारे के सारे रिडक्शन है। डन, सारे के सारे रिडक्शन है क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं, तो सारे के सारे रिडक्शन है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.56 वोल्ट, ओके। फिर यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.69 वोल्ट, और यहाँ पर है 1.52 वोल्ट। वैसे ही हमें पता चल रहा है क्या, कि यहाँ जो है, ओके, यहाँ पर तो +7 में से +6, छोटा कम रिडक्शन हुआ है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और ये दोनों में ज्यादा रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, ओके। 7 में से 2 मतलब 5 का चेंज, यहाँ पे 3 का चेंज, यहाँ पर 5 का चेंज। तो इतना बड़ा चेंज है, तो वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई आ रही है, 1.69 एंड 1.52। डन, तो यहाँ पे भी वैल्यू याद नहीं रखनी है, लेकिन यहाँ से MCQ कैसे बनता है, कि ऐसे लिख दिया, ओके। और एक रिएक्शन लिखनी हो तो लिख दी, तो चारों चार क्या है, रिडक्शन ही हो रही है, चारों में रिडक्शन ही हो रहा है। लेकिन पूछेंगे कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, या सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। 4 इक्वेशन, 4 ऐसी केमिकल रिएक्शन शो कर दी, हाफ केमिकल रिएक्शन, और पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा या सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ड्रास्टिक चेंज हो, ओके, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, और कम चेंज हो, जैसे कि +7 में से +6, तो तुम क्या कर दोगे, वही रिएक्शन को चूज करोगे कि उसमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। डन, समझ में आ रहा है, ओके चलो। हाँ, तो वी कैन वेरी वेल सी दैट, ये हाफ रिएक्शन देख ली। अब इसके साथ तुम किसी को भी ऐड कर दो, हाँ, जैसे कि ये रिएक्शन है, इसको दोनों को ऐड कर दो। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वाले है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 ले लो तुम। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 10 10 10, ओके। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 MnO4 माइनस प्लस 10 I माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 10 MnO4 माइनस 2 प्लस 5 I2। दैट्स इट, ये फुल रिएक्शन हो गई। डन, कोई भी लिखने को बोले तो लिख सकते हो, ओके। किसी की भी बोले कि भाई Fe+2 की लिखो, Fe+2 की Fe+3 के साथ लिखो, तो हमारा Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हो जा रहा है Fe+3। डन, तो ये रिएक्शन को इसके साथ मैच कर दो ना। ये हमारे पास ऑलरेडी है MnO4, मैंगनेट है हमारे पास माइनस, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो क्या बन गया, MnO4 माइनस 2 हो गया, ओके। तो इसको बैलेंस कर लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे आ गया क्या, Fe+2 प्लस MnO4 माइनस, that will give Fe+3 plus MnO4 minus 2। That's it, ये फुल रिएक्शन हो गई। ये हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन, और ये हो गई फुल रिएक्शन।
वैसे किसी का भी पूछ ले, अभी यहाँ पे Sn का नहीं दिया हुआ है तो बोला है Sn+2 में से Sn+3 ओके तो वो पूछ ले, तो कुछ नहीं करना है, Fa की जगह ये लिख देना है। ओके आयोडीन है, आयोडाइड में से आयोडीन गैस रिलीज हो जा रहा है। ओके तो जितने भी हो, अगर 2 लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर। ओके यहाँ पर अगर 2 का लिया होता तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता, लेकिन 10 का लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सब जगह पहले 10 कर दूंगा। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो कट कर दो और फिर ऐड कर दो, सिंपल। ओके चलो, तो वैसे किसी का भी पूछा जाता है। ओके नाउ देखो थोड़ा लेंथी है, लेकिन कितने पार्ट है, पहले प्रिपरेशन, उसकी भी 3 पार्ट, फिर प्रॉपर्टीज, फिर स्ट्रक्चर और वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके फिर ये क्या है, एसिडिफाइड मीडियम में कैसे कैसे रिएक्ट करेगा वो। डन, आगे बढ़ते हैं। वी कैन वेरी वेल see that the hydrogen ion concentration of the solution plays an important part in influencing the reaction. Okay, तो हाइड्रोजन आयन होगा तो इन्फ्लुएंस तो करेगा। Although many reaction, हाइड्रोजन आयन होगा मतलब क्या, एसिड होगा तो इन्फ्लुएंस करेगा, वो बोल रहा है। Although many reaction can be understood by consideration of redox potential, kinetics of the reaction is also important factor. तो redox potential से तो वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा फास्ट हो रहा है कौन सा कम, लेकिन फिर भी जो काइनेटिक्स है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ये वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि यहाँ पर 1.69 1.52, तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिडक्शन हो रहा होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर चेक करो, हमने अभी जो किया था वो ये देखो, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है 5 का। ओके तो वो उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.52, और जहां पे 3 का ही रिडक्शन हुआ है उसको तो इससे कम रिडक्शन हुआ है ना, तो 1.52 से कम होना चाहिए, लेकिन 1.52 से ज्यादा है 1.69। ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पर Mn+2 एक आयन बन रहा है और यहाँ पर एक कंपाउंड था। तो वही बोल रहे हैं कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल से हम आंसर तो दे सकते हैं, इसलिए मैंने बोला ना कि एमसीक्यू कैसे आएंगे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम। तो तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, उसमें सबसे ज्यादा जहां पे, अगर ये वैल्यू तुम्हें तो पता ही नहीं है तो फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम कौन सा बोलोगे, भाई ये वाला सबसे ज्यादा रिड्यूस, क्योंकि वो वैल्यू तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास, तुम्हें थोड़ी याद रखनी है। तो ये वाला सबसे ज्यादा और ये वाला सबसे कम, वैसे ही बोलना है। ओके क्योंकि देखो यहाँ पे बोला हुआ है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना क्या, रिडक्शन पोटेंशियल से तो पता चलता है लेकिन काइनेटिक्स भी मैटर करता है, तो वो हमें पता होगा तो वो देखेंगे, नहीं पता होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पे से हम ऐसे आंसर चूज करेंगे। डन, ओके हाँ, सो काइनेटिक्स भी हमें देखना पड़ेगा। आगे permanganate at H plus is equals to 1 should oxidize water, but in practice the reaction is extremely slow unless either manganese plus 2 ions are present or the temperature is raised. Okay, तो ये एक और दूसरा है क्या, permanganate should oxidize water, मतलब permanganate at H plus is equals to 1. Okay, should oxidize the water, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, H2O में H प्लस होता है, उसमें वाटर को भी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीजन गैस, जैसे क्लोरीन था। ओके तो क्लोरीन ने क्या किया था, अभी क्लोरीन गैस हमने देखा ना, HCl में क्या कर देगा, क्लोरीन को ही, उसमें नहीं ले सकते HCl, क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है वो Cl माइनस है, तो वो क्या करेगा, Cl माइनस में से Cl बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। डन, ओके तो ये कर देगा। तो वैसे ऑक्सीजन भी कर सकता है ना भाई, O-2 है तो O 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसने। ओके वैसे दूसरा ऑक्सीजन भी करे तो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वो बोल रहा है। डन, ओके सो परमैंगनेट एट H+1 should oxidize water, should, ओके बट इन प्रैक्टिस द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो, ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, मतलब तुमने पानी में KMnO4 डाल भी दिया था, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऑक्सीजन गैस बाहर देखने को मिलेगा, स्लो प्रोसेस है। अनलेस ईदर मैंगनीज प्लस 2 आयंस आर प्रेजेंट, अगर मैंगनीज प्लस 2 प्रेजेंट हो उसमें तो, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। Mn+2 आयन हो तो, और से टेम्परेचर ज्यादा हो तो ऑक्सीजन तुम्हें निकलता, जैसे क्लोरीन गैस निकलता हुआ देखा ना, वैसे यहाँ से भी एक पूछा जा सकता है। ओके क्या
कि से वो पहले बता देंगे से KMnO4 ऑक्सीडाइज क्लोरीन विच इज प्रेजेंट इन HCl, ऐसे फुल स्टॉप सेंटेंस लिख दिया. बट KMnO4 does not oxidize the oxygen which is present in water. Okay. Why? Or justify 1 mark. Done? Yes. Okay. तो this is the reason. क्या कि भाई डायरेक्टली वो कर तो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस, दो आंसर देने हैं, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है. दूसरा Mn+2 होगा, स्लो है, तो फास्ट करने के लिए क्या करें? फास्ट करने के लिए Mn+2 आयन होगा तो, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो सकती है, और हो सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. लेकिन कब फास्ट करना हो तो Mn+2 चाहिए एंड टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. और अगर नहीं करोगे तो भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन दिखेगा नहीं. क्यों नहीं दिखेगा? इट इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस. डन? ओके. चलो. हाँ, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, तो ये अगेन इंफॉर्मेशन थी थोड़ी. नाउ अगेन अब लास्ट टॉपिक है इसमें, इन एसिड सॉल्यूशन. ओके, तो एसिड और से बेस एंड न्यूट्रल. ओके, तीन चीजें हमें देखनी. कितना टाइम हुआ? 25 हो गए. हाँ, तो हो जाएगा. ओके, इन एसिड सॉल्यूशंस देखो तीन चीजें देखनी है, एसिड में, बेस में, और से न्यूट्रल और से लेस बेसिक में देखनी है. ओके, चलो. सो एसिड सॉल्यूशन, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम द पोटेशियम आयोडाइड. जो पोटेशियम आयोडाइड होगा, ओके, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI. ओके, तो उसमें से आयोडीन क्या कर देगा? लिबरेट. अरे लिबरेट ही कर देगा ना. पोटेशियम आयोडाइड मतलब K+I-. अभी जैसे हमने बोला HCl, तो H+Cl-. तो भाई Cl- का क्या कर दिया उसने? ऑक्सीडेशन कर दिया. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कौन? KMnO4. तो भाई सबका कर देगा. KI है तो K+I-, तो I- को भी आयोडाइड में से क्या कर देगा? आयोडीन गैस में कन्वर्ट कर देगा. जो भी Fe+2 हो तो Fe+3 कर देगा, Sn+2 हो तो Sn+3 कर देगा, ऑक्सोलेट आयन हो तो CO2 गैस बना देगा. ओके, वो सब हमने जो एग्जांपल देखे ना, वही एग्जांपल क्या कर देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन कर देगा, और क्या. डन? ओके. सो एसिड में, हाँ, एसिड में आयोडीन गैस रिलीज कर देता है, वो देखो रिलीज हो गया. Fe+2 अगेन, Fe+2 ग्रीन कलर इज कन्वर्टेड टू Fe+3 येलो कलर. ये भी पूछा जाएगा, ग्रीन कलर का होता है Fe+2 एंड Fe+3 येलो कलर का होता है. अगेन वही चीज. ओके, देन ऑक्सोलेट आयन, तो वही देखो, अब ये ऑक्सोलेट आयन ऐसे लिखा हुआ है, वहां कैसे लिखा हुआ था? COO-, COO-, तो वो क्या हुआ? C2O4-2, वही हुआ ना. तो ऑक्सोलेट आयन, और उसका वापस क्या कर दिया हमने? CO2 गैस निकाल दिया. तो देखो वहां जो था वही है, और ये 333 केल्विन पे है. हाँ, याद रखना, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ याद रखना, वो उसमें से भी एक एक मार्क के बनते हैं. ये ग्रीन कलर का, ये येलो कलर का, ये सब कहाँ एक एक मार्क के बनते हैं? बोर्ड में. ज्यादा डिट्टो यहाँ से पूछ लेना, वो बोर्ड में बन जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में कम. ओके, थोड़ा घुमा के पूछेंगे वो कॉम्पिटिटिव. तो कौन सा ग्रीन कलर का होता है? Fe+2. कौन सा येलो कलर का होता है? Fe+3. ओके, देन ये भी पूछेंगे क्या कि भाई ऑक्सोलेट आयन में से CO2 गैस रिलीज हो जाता है, मतलब ऑक्सोलेट आयन का ऑक्सीडेशन कर देता है KMnO4 एट व्हाट टेम्परेचर? 333 केल्विन. ओके, चलो. हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में से अगेन क्या बना देगा? सल्फर बना देगा. डन. नाइट्राइट्स में से नाइट्रेट बना देगा. वो सब देखा ना हमने, वही सब है. ओके, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. देखो ये लास्ट वाला, नाइट्रेट में से नाइट्रेट बना देगा. नाइट्रेट में से सल्फर, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. अभी यहाँ बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन का हो रहा है, चेक करो, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. H2S. ओके, तो ये कितना है? +2. तो ये कितना हो गया? -2. डन. H2 में S कितना हो गया? -2. अब ये S-2 है, उसका कन्वर्जन किस में हो गया? S में हो गया. तो -2 का कितना हो गया? 0. तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना, -2 का -1, 0, +1 एंड +2. तो ये 0 हो गया ना, बढ़ा ना. बढ़ा मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. सबका ही ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. सल्फ्यूरस एसिड ले लिया है हमने और सल्फाइट ले लिया है. सल्फाइट SO3-2, ओके, इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड. डन. ओके, तो SO3-2 है तो क्या बन जाएगा? SO4-2. ये क्यों ऐसे बोला है? सल्फाइट और सल्फ्यूरस मतलब क्या? सल्फाइट मतलब SO3-2. तो वही है क्या हमने बचपन में देख पढ़ा था क्या? एक होता है H2SO4 और दूसरा होता है HSO4.
ओके, और से H2SO3 क्या एक होता है H2SO4, तो ये क्या हुआ H+2SO4 माइनस, दूसरा होता है H2SO3, ये होगा H+2 एंड SO3 -2, तो ये है हमारा सल्फ्यूरस एसिड, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। डन, याद आया 9th में देखा था शायद। ओके, सो वही बोल रहे हैं कि तुम ये लोगे तो ये हो जाएगा, ये लोगे तो ये हो जाएगा, सो SO3 -2 लेंगे हम तो SO4 -2 में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हुआ क्या, देखो ऑक्सीजन 3 तो मतलब -6 का -2 है मतलब +4, S कितना है +4, और यहाँ S कितना है +4, और यहाँ पे -8 का -2 है मतलब -6 का क्या हो गया +6, तो देखो +4 का +6 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। डन, ओके, सो सल्फ्यूरस का सल्फ्यूरिक एसिड में हो जाएगा या फिर सल्फाइड का सल्फेट में हो जाएगा। डन, ओके, फिर नाइट्राइट, ये सब कुछ हमने देखा, सिंपल है, जो पहले देखा था वही है। बाय ऑक्सोलेट में से CO2 गैस रिलीज हो रहा है, Fe+2 में से Fe+3 बन रहा है, Sn+2 में से Sn+3 बन रहा है, नाइट्राइट में से नाइट्रेट बन रहा है। डन, ऑक्सोलेट बोला ना हमने, ओके, ऑक्सोलेट में से CO2 गैस रिलीज हो रहा है, सल्फाइट में से सल्फेट बन रहा है, आयोडाइड में से आयोडीन गैस रिलीज हो रहा है। डन, ये सब कब एसिड होगा तब, लेकिन ये एसिड HCl मत लेना। डन, ओके, चलो नेक्स्ट, न्यूट्रल और फेंटली अल्काइल सॉल्यूशन, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन और लेस बेसिक, फेंटली मतलब लेस, ओके, तो न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल और लेस बेसिक सॉल्यूशन, मतलब pH हम 7-8 पे जा रहे हैं। ओके, तब क्या होगा, तो उनके केस में देखो, अ नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड टू आयोडेट। ओके, तो आयोडाइड टू आयोडेट में हो जाएगा, याद रखना आयोडाइड टू आयोडेट। ओके, आयोडाइड टू आयोडीन गैस वो कब एसिड था, तब आयोडेट में कन्वर्जन हो जाएगा जब न्यूट्रल होगा तो। सो MnO4 to H2O, I- से कहां चला गया IO3 मतलब गिनो वहां पर, यहाँ पे -1 है, वहां पे गिनो -6, उसका एक है तो 5 +5, सोचो I- से कितना डायरेक्टली I+5, -1 से +5 क्या ऑक्सीडेशन है। ओके, -1 से +5 डिफरेंस कितना हुआ 4 का 6 का डिफरेंस हुआ ना, अंडरस्टूड, 6 का डिफरेंस हुआ, कितना खतरनाक ऑक्सीडेशन किया। देखो नेक्स्ट, थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट, तो थायोसल्फेट मतलब क्या है S2O3 -2, S2O3 -2, थायोसल्फेट में से सल्फेट बन जाएगा। तो थायोसल्फेट में भी देखो कितना है -6 का -2 है मतलब प्लस, -6 का -2 है मतलब -4, मतलब इसका +4, मतलब सल्फर कितना है +2 में से कितना गया SO4 -2 -8 -2 है -6 +6 मतलब +6, S ही है +6 में गया, तो अगेन कितना 4 का चेंज हुआ। ओके, तो ज्यादा चेंज हो रहा है। मैंगनीज सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnO2, the presence of zinc sulfate और zinc oxide catalyzes the oxidation। so उसमें क्या हो रहा है, अगेन देखो Mn यहाँ पर कितना था, O मतलब +7 में था, -8 -7 +7 में था, +7 में से कहाँ चला गया देखो -4 मतलब +4, +7 से क्या हो गया +4 रिड्यूस हुआ, उसका तो रिडक्शन ही होगा, +7 से क्या हो गया +4 मतलब 3 से रिड्यूस हुआ। डन, ओके, तो वही चीज बता रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीशियस सॉल्ट जो होता है इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnO2, मतलब उसका ही क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब Mn+2, यहाँ पे देखो ये तो हमारा KMnO4 का था, तो Mn+2 में से यहाँ पे जो सॉल्ट मिला हमें वो कितना मिला डायरेक्टली +2 में से कहाँ चले गए हम +4 में, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना।
तो ये Mn+2 ये जो मैग्नीशियस सॉल्ट है वो ये वहां से आया है Mn+2, ये तो KMnO4 का है, मैंगनीट आयन है, परमैंगनीट आयन। ओके डन। तो सिंपल सारे केस है। नोट परमैंगनेट टाइट्रेशन इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो, हाँ देखा लास्ट में बताया, permanganate titration in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory since the hydrochloric acid is oxidized to the chlorine gas निकल जाते हैं वो जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये याद रखना न्यूट्रल वाला और से बेस वाला क्या क्या है, 3 चीजें याद रखनी है। ओके कि भाई आयोडाइड का आयोडेट में कन्वर्जन हो रहा है, वो Mn+2 में से Mn+4 में कन्वर्जन हो रहा है लास्ट वाला। ओके जो हमारा प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, जिंक सल्फेट की और जिंक ऑक्साइड की, ZnSO4 और ZnO की प्रेजेंस होनी चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन होगी। क्या मैंगनीयस सॉल्ट जो है जिसमें से Mn+2 बना वो उसमें से MnO2 बन जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके और थायोसल्फेट वाली सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। न्यूट्रल वाली याद रखनी है, जो एसिड वाली थी वो तो जो कॉमन है वही थी सारी, लेकिन इसमें नहीं है न्यूट्रल वाले में। डन, तो ये याद रख लेना, दैट्स इट। और यहाँ पे यूजेस लास्ट में गिवन है। बिसाइड्स इज यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो यूज होता ही है। ओके देन पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑक्सीडेंट के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता है। इट यूजेस फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, याद रखना ब्लीचिंग ऑफ वूल, जो हमारे क्लोथ है तो डिफरेंट टाइप, सारे क्लोथ ले लो, कॉटन, सिल्क, वूल सब कुछ। ओके उसमें ब्लीचिंग की तरह यूज होता है, मतलब कलर निकाल देता है, कलर निकाल दे, मतलब कलर निकाल देगा, मतलब दाग, जो दाग पड़े हुए होंगे हम नहीं करवाते, ब्लीचिंग करवाते हैं। ओके जो कपड़े होते हैं बहुत ज्यादा अगर हो गए हो तो नॉर्मल वॉश से जाएंगे नहीं, तो उनको फिर हम बोलते हैं ना ड्राई क्लीनिंग करवाया, तो वो लोग उसमें ब्लीच यूज करते हैं। ओके ज्यादा भी नहीं यूज कर सकते, कपड़े का कलर भी चला जाएगा साथ साथ में दाग के साथ साथ। ओके तो ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स का भी कलर निकाल देना हो, डीकलराइजेशन कर देना हो तो भी ये यूज होता है। आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसलिए सारे कपड़ों में कॉटन हो, वूल हो, कोई भी हो, ओके नायलॉन हो, अदर टेक्सटाइल्स ऑल्सो, सिल्क, कॉटन, वूल सब कुछ, उसमें ब्लीचिंग के तौर पे यूज होता है, मतलब जो हम क्लीनिंग करते हैं उसमें। अदरवाइज जो ऑयल होता है उसका भी कलर निकाल देना हो तो हम क्या करते हैं, KMnO4 का यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साथ हमें जितना भी, ये हमने बहुत डिटेल में तो पढ़ा लेकिन नॉट दैट मच डिटेल, 50% डिटेल में पढ़ा होगा। इसी के साथ जो हमारे सिलेबस में था, इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट होता है। सो डी एंड एफ ब्लॉक हमारा चैप्टर है, तो डी ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था वो वैसा ही है पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हमें लिखने हैं। ओके थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा कंटेंट ज्यादा है किसकी कंपेयर में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंपेयर में एडिशनल कंटेंट जो है वो ज्यादा है, और प्रिपरेशन यूज वो सब तो उतना ही है, लेकिन एडिशनल कंटेंट जो है वो ज्यादा है। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके दैट्स इट।